सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुछ भेदों के बारे में जाना था। आज मैं उसी कड़ी में कुछ अगले भागों को लेकर पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए चलिए अध्ययन अध्यापन का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। वाक्य की परिभाषा, भेद और उपभेद के बारे में आपने अधिकतर अध्ययन कर लिया है। आज मैं आपको आज्ञार्थक वाक्य एवं संकेतार्थक वाक्य के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज्ञार्थक वाक्य क्या होता है? आज्ञार्थक वाक्य जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति इत्यादि के भाव प्रकट किए जाते हैं, वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। कहने का आशय यह है, जिन वाक्यों के द्वारा हमें आज्ञा का बोध हो, आदेश का बोध हो, प्रार्थना का बोध हो या अनुमति का बोध हो, वहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य होता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं। पहला उदाहरण है, अब बैठकर अपना काम करो। अब बैठकर अपना काम करो। यहाँ पर क्या किया, कैसा वाक्य लग रहा है? एक आदेशात्मक या एक आज्ञार्थक वाक्य लग रहा है। तो यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। या दूसरा, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए। तीसरा है, शोर मत करो। शोर मत करो। यहाँ पर भी क्या किया गया है? एक प्रार्थना किया गया है या आदेश भी, एक आदेशात्मक वाक्य लग रहा है। और चौथा है, कठोर बनो परंतु दयालु रहो। यहाँ पर भी आज्ञार्थक के साथ साथ प्रार्थना भी किया गया है। तो इस प्रकार से जहाँ पर जिन वाक्यों में ऐसे भाव परिलक्षित होते हैं, वे वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि आज्ञार्थक वाक्य क्या होता है। जहाँ पर आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति इत्यादि के भाव प्रकट किए जाते हैं, वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। अब हम संकेतार्थक वाक्य की तरफ बढ़ेंगे। तो संकेतवाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य ये क्या होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर, क्रिया किसे कहते हैं मालूम है? क्रिया जिस भी वाक्य शब्द के द्वारा हमें किसी काम के करने का या होने का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, इनमें कारण, शर्त इत्यादि का बोध होता है। जैसे हम पहले उदाहरण समझते हैं। अगर वह चले तो मैं अवश्य आऊँगा। अगर वह चले तो मैं अवश्य आऊँगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? या अगर वह चले, एक क्रिया हुई, चले, चलना, तो मैं अवश्य आऊँगा। एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है नहीं है। अगर वह चलता तभी वह अवश्य आता, अगर वह नहीं चलता तो अवश्य आता नहीं। इस प्रकार से एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है, यानी एक कारण पर दूसरा कारण निर्भर है या एक शर्त पर दूसरा शर्त निर्भर है। इसलिए यह संकेतवाचक वाक्य होगा। या मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगे। यानी यहाँ पर भी देखिए, क्रिया दो है, लेकिन एक क्रिया पर दूसरी क्रिया क्या है? निर्भर है। जब मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगे। पास होना भी एक क्रिया है और पढ़ना भी एक क्रिया है। तो
एक क्रिया दूसरी क्रिया पर पढ़ने पर यहाँ पर पास होना निर्भर कर रहा है, इसलिए यह भी संकेतवाचक वाक्य होगा। वहीं पर तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। अब फसल कब अच्छी होगी? जब वर्षा होगी। तो यहाँ पर एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है नहीं है, वर्षा पर ही फसल अच्छा होना निर्भर है, इसलिए यहाँ पर भी संकेतवाचक वाक्य होगा। या यदि आप आते तो इनकी मुसीबत ना, इतनी मुसीबत ना आती। यदि आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती, तो यानी किसी के आने से अगर वह आते तो शायद दूसरे वाक्य का भाव क्या है, इतनी मुसीबत या इतनी परेशानी, इतनी कठिनाई ना आती। तो एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है, इसलिए जहाँ पर एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। तो बच्चों, आपने समझ लिया होगा कि आज्ञार्थक वाक्य क्या होता है और संकेतवाचक वाक्य क्या होता है। अब हम आज्ञावाचक एवं संकेतवाचक वाक्य में अंतर जान लेते हैं। तो जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट हों वही आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया। और वहीं पर जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति की ओर संकेत किया गया हो या एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर हो तो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण करिए, जैसे अब आप जा सकते हैं। अब आप जा सकते हैं, यहाँ पर एक अनुमति वाला भाव दिखाई पड़ा है नहीं पड़ा? अब आप जा, यहाँ आदेश नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर एक अनुमति दी जा रही है, अब आप जा सकते हैं। और भी यदि दवा लोगे तो जल्दी अच्छे हो जाओगे, तो यहाँ पर दवा लेने पर ही अच्छा होना निर्भर कर रहा है, इसलिए यह संकेतवाचक है और ऊपर वाला पहला वह आज्ञावाचक वाक्य होगा। अब हम विभिन्न वाक्यों का किस तरीके से परिवर्तन होता है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे रमेश आज बनारस जाएगा, यह क्या है? जैसा कि आप सीधे वाक्य को कहा जा रहा है, यह विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। वहीं पर रमेश आज बनारस नहीं जाएगा, तो यहाँ नकारात्मक भाव हो रहा है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या रमेश आज बनारस जाएगा? उसी वाक्य का देखो प्रश्नवाचक में कैसे बन गया, क्या रमेश आज बनारस जाएगा। तो यह प्रश्न क्या कह के प्रश्न कर दिया गया है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। वहीं पर रमेश आज बनारस जाओ, यहाँ पर भी यह क्या है? जाओ, यानी आज्ञा दिया जा रहा है, तो आज्ञावाचक हो जाएगा। रमेश को आज बनारस जाना चाहिए, यह क्या है? इच्छावाचक, इच्छा प्रकट की जा रही है कि रमेश को बनारस जाना चाहिए। वहीं पर यदि आप कहेंगे तो रमेश मथुरा जाएगा, यह क्या है? संकेतवाचक, यानी कि यदि आप कहेंगे तभी रमेश मथुरा जाएगा। एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है, इसलिए यह संकेतवाचक। तो कहने का आशय यह है, इस प्रकार से हम एक ही वाक्य के इस तरह से विभिन्न वाक्यों में परिवर्तन कर दे रहे हैं। तो यह वाक्यों का परिवर्तन हुआ। तो आपने वाक्य के भेद के बारे में जान लिया। अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, तुम कमरे से बाहर निकल जाओ, वाक्य का कौन सा भेद है? तुम कमरे से बाहर निकल जाओ, वाक्य का कौन सा भेद है? आपके विकल्प हैं का विधानवाचक, ख निषेधवाचक, ग प्रश्नार्थक, घ आज्ञावाचक। आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तुम कमरे से बाहर निकल जाओ, जैसा कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यह आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा, इसलिए आपका विकल्प घ आज्ञावाचक सही होगा। अब हम दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगर मेहनत करोगे तो अच्छे अंक पाओगे, वाक्य का कौन सा भेद है? अगर मेहनत करोगे तो अच्छे अंक पाओगे, वाक्य का कौन सा भेद है? आपके विकल्प हैं का आज्ञावाचक, ख प्रश्नवाचक, ग संदेहार्थक, घ संकेतार्थक। यहाँ पर देखिए, एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर कर रही है। अगर मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तभी अच्छे अंक पाओगे, तो यह क्या कर रहा है? संकेत को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आपका विकल्प सही होगा? आपका विकल्प घ संकेतार्थक वाक्य यह सही होगा। अब हम तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। जाओ जाकर सो जाओ, वाक्य का संकेतार्थक रूप होगा, यानी संकेतार्थक रूप में इसको बदलना है। तो कैसे?
जाकर सो जाओ, आपका विकल्प पहला है जाकर सो जाओ, ये तो आदेशात्मक हो जाएगा। ख तुम्हें सोना चाहिए, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रार्थना ये सब किया जा रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा। ग वो इच्छार्थक में आ जाएगा। ग जब तुम जाओगे तभी सो पाओगे, जब तुम जाओगे तभी सो पाओगे, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर कर रही है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संकेतार्थक के अंतर्गत आएगा। और इनमें से कोई नहीं तो कोई बात ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस प्रकार से आपका विकल्प ग जब तुम जाओगे तभी सो पाओगे, यह सही होगा। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है आपका क्या, निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला का नंबर है प्रश्न, दिव्यांश यदि तुम परिश्रम करते तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती। इसको किस में बदलना है, आज्ञार्थक में बदलना है। खा अब आप जा सकते हैं, इसको किस में बदलना है, निषेधवाचक वाक्य में। ग दरवाजे पर कौन खड़ा है, इसको किस में बदलना है, विधानवाचक वाक्य में। घ आज तो किसी तरह मेरा काम बन जाए, आज तो किसी तरह मेरा काम बन जाए, यह किसके अंतर्गत आएगा, संकेतार्थक के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से मतलब इसको संकेतार्थक वाक्य में बदलना है। तो आपने प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों को जाना। तो आज बस इतना ही। हम आपसे अपनी एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।